सिर्फ हिमाचल के लोग मुझे जवाब दीजिएगा। आप बताइए, जिस पानी में गोल मटोल सा ये आदमी लेटा हुआ है, क्या आप कभी इस पानी को पिएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं पियोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, यही पर्यटकों की गंद वाला पानी हिमाचल प्रदेश के पूरे एक शहर को पिलाया जा रहा है और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये हिमाचल के सोलन जिले की अश्विनी खड्ड है और इस खड्ड में बहने वाला पानी सोलन शहर के 60% लोगों की प्यास बुझाता है। यानी जिस पानी को लोग अपनी आंखों के सामने गंदा होते हुए देख रहे हैं, वही पानी हजारों लोग अपने घरों में पी भी रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात पता क्या है? ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है, ये आज की खबर नहीं है, ये सिर्फ इस गर्मी की कहानी नहीं है। मैंने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला कि पिछले कई सालों से लगातार यही सब चल रहा है। लगातार खबरें छप रही हैं, लगातार लोग चेतावनी दे रहे हैं, लगातार प्रशासन आदेश निकाल रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदल रहा। आज भी वही हाल है, 4 साल पहले भी वही हाल था और शायद अगले साल भी यही हाल रहेगा। क्योंकि यहाँ समस्या सिर्फ पर्यटकों की नहीं है, यहाँ समस्या सिस्टम की है। समस्या उस प्रशासन की है जो हर साल धारा 144 लगाता है, बोर्ड लगाता है, आदेश जारी करता है, लेकिन उन्हें लागू नहीं करवा पाता। आप जरा तस्वीर समझिए। साधु पुल में सैकड़ों पर्यटक आते हैं, खड्ड के बीच में कुर्सियां डालकर बैठते हैं, गाड़ियों को पानी के अंदर ले जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं चिप्स के पैकेट फेंकते हैं, वहीं शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो गाड़ियों की धुलाई तक वहीं कर रहे हैं। और ये सब उस जगह हो रहा है जहां से सोलन शहर की लाइफलाइन गुजरती है। जिस अश्विनी खड्ड के पानी पर हजारों परिवार निर्भर हैं, जिस पानी को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर दिन पीते हैं, उसी पानी को खुलेआम गंदा किया जा रहा है। अब आप जरा ये देखिए, 2021 में खबर छपी थी कि अश्विनी खड्ड पेयजल योजना में पहले भी पीलिया का वायरस पाया जा चुका है। पानी के सैंपल फेल हो चुके हैं, योजना महीनों तक बंद रखनी पड़ी थी। 2022 में फिर खबर आई, कहा गया कि पर्यटक जिस जगह मौज मस्ती कर रहे हैं, वहां से सिर्फ 500 मीटर दूर पेयजल योजना है और पानी में ई कोलाई और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ रहा है। फिर प्रशासन ने क्या किया? धारा 144 लगा दी, नदी में उतरने पर रोक लगा दी, ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर रोक लगा दी, बोर्ड लगा दिए कि यहाँ प्रवेश करना मना है। लेकिन आज 2026 में भी वही सब चल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर हर साल वही आदेश लगाने पड़ रहे हैं, तो आखिर उनका फायदा क्या हुआ? अगर पर्यटक खुलेआम नदी में उतर रहे हैं, अगर लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अगर हर किसी को पता है कि यहाँ गंदगी फैल रही है, तो प्रशासन को सिर्फ आदेश जारी करने से आगे बढ़कर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? और भाई, एक बात मैं साफ बोलूं, ये मुद्दा सिर्फ सोलन का नहीं, ये पूरे हिमाचल का मुद्दा है। क्योंकि हिमाचल में अब पर्यटन का मतलब धीरे धीरे प्रकृति का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उसका शोषण बनता जा रहा है। पहले लोग पहाड़ देखने आते थे, अब लोग पहाड़ों को पिकनिक स्पॉट समझने लगे हैं। पहले नदियों को लोग देवता मानते थे, अब उन्हीं नदियों में कुर्सियां डालकर पार्टी हो रही है। पहले यहाँ का पानी हिमाचल की पहचान था, अब वही पानी दूषित होने के डर में जी रहा है। और दुख की बात पता है क्या है? जब भी ऐसे मुद्दे उठते हैं तो कुछ लोग तुरंत बोलते हैं कि पर्यटन बंद कर दें क्या? तो बड़े भाई, किसी ने पर्यटन बंद करने को नहीं कहा, लेकिन क्या पर्यटन का मतलब ये है कि आप किसी शहर के पीने के पानी में उतर जाओ? क्या पर्यटन का मतलब ये है कि आप नदी में प्लास्टिक फेंको? क्या पर्यटन का मतलब ये है कि आप स्थानीय लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दो? हिमाचल कोई वाटर पार्क नहीं है, ये लोगों का घर है। यहाँ की नदियां सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी है। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आया कि प्रशासन खुद मान रहा है कि बैक्टीरिया का खतरा बढ़ रहा है, खुद मान रहा है कि पानी दूषित हो सकता है, खुद मान रहा है कि हजारों लोग प्रभावित होंगे, फिर भी सिर्फ निर्देश जारी किए जाएंगे वाली लाइन बोलकर काम खत्म हो जाता है। क्यों? अगर किसी मैदान वाले शहर में पीने के पानी के स्रोत में लोग ऐसे नहा रहे होते, वहां गाड़ियां खड़ी कर रहे होते, वहां शराब की बोतलें फेंकी जा रही होती, तो क्या वहां भी सिर्फ बोर्ड लगाकर मामला खत्म कर दिया जाता? और एक और बात समझिए, ये सिर्फ गंदगी का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर अचानक पानी बढ़ता है, ऊपर बारिश होती है तो नीचे बैठे लोगों को पता भी नहीं चलता। पहले भी हिमाचल में कई जगह फ्लैश फ्लड में लोग बह चुके हैं,
लेकिन यहाँ आज भी लोग नदी के बीच में बैठकर वीडियो बना रहे हैं। यानी खतरा दोहरा है। एक तरफ पानी दूषित हो रहा है, दूसरी तरफ जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। और हम हर साल बस यही सुनते हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो सख्ती आखिर दिखती कब है? क्योंकि अगर सच में सख्ती होती तो 4 साल बाद भी यही खबर दोबारा नहीं छपती। मैं फिर कह रही हूँ, ये मुद्दा किसी एक पर्यटक को टारगेट करने का नहीं है। गलती जहां है वहां बोलना पड़ेगा। अगर कोई बाहर से आकर यहाँ गंदगी फैला रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर प्रशासन सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर रहा तो वो उससे भी ज्यादा गलत है। और अगर हम हिमाचल वाले खुद चुप बैठे रहे तो फिर कल को हमारे बच्चों को यही गंदा पानी पीना पड़ेगा। इसलिए अब सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालने से काम नहीं चलेगा। या तो प्रशासन स्थायी समाधान निकाले, वहां लगातार निगरानी हो, भारी जुर्माने लगे, पुलिस की स्थायी तैनाती हो, सीसीटीवी लगाए जाएं और नदी में उतरने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। या फिर साफ साफ बोल दिया जाए कि आदेश सिर्फ कागजों के लिए होते हैं, जमीन पर उनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि बड़े भाई, पानी सिर्फ पानी नहीं होता, पानी पूरा जीवन होता है। और जिस दिन हिमाचल का पानी खराब होना शुरू हो गया ना, उस दिन सिर्फ नदियां नहीं मरेंगी, हिमाचल की पहचान मर जाएगी। बाकी आप दर्शक इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी ये रिपोर्ट आपको जानकारी परक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।